क्योंकि एक वक्त आता है, अच्छाई को मान तो बच्चे भी जाते हैं, बड़े भी जाते हैं, लेकिन जब उसमें अमल की बारी आती है ना, तो वो फिर वो शैतान जो होता है ना बैड हैबिट का, वो सामने आके खड़ा होता है पूरी ताकत के साथ। और देखिए ज़हन में रखिएगा, हम इतनी देर से बुराई में इन्वॉल्व हैं, ईमान भी कमजोर है और विल पावर भी बहुत लो है। तो क्या होता है कि उस वक्त वो फिर ये ना रेजिस्टेंस का मौका, एग्जैक्टली इमोशंस रनिंग हाई और एकदम पूरी वॉलेटाइल जिसको हम बोलते हैं। तो वैसे वो वक्त होता है, उसमें एक दफा फाइट भी करनी पड़ती है। ठीक है, ये जो आपने मॉडल बताया आंटी, इसमें माँ का असर्टिव होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये चीज़ तभी हो सकती है ना कि जब उसकी टोन ऐसी है, कमांडिंग टोन, इन अदर वर्ड्स असर्टिव, मैं ऑडियंस के लिए बता दूं कि ये एक बड़ा अच्छा तरीका होता है। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम पढ़ते हैं ना कि ही वाज वेरी कंपैशनेट, वेरी सॉफ्ट, बट एट द सेम टाइम असर्टिव। यानी सहाबा कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नज़र हमें देख लेते थे ना, या गुजरते हुए कुछ बात कह देते थे, तो हमें पता था कि अब हमें ये करनी है। आपके रोब की मसाफत जो है एक महीना के फासले पर थी, यानी आपका असर्टिव होने का लेवल यहाँ पर था। When he said something, he meant it. He meant it, बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। तो ये भी स्किल मेरा ख्याल सीखना चाहिए पेरेंट्स को, असर्टिव होने का। असर्टिव होने में और चीखने चिल्लाने में बड़ा फर्क है, बहुत फर्क है। और चीखने चिल्लाने से मेरे ख्याल मसले ज्यादा खराब होंगे, बच्चों का कोर्टिसोल लेवल इंक्रीज होगा, जो इमरजेंसी तो जो अपना कोर्टिसोल लेवल इंक्रीज हुआ है वो सही बात है, आवे का आवे बिगड़ा हुआ, अल्लाह माफ करे। जो इसके लिए बड़ी जबरदस्त किताब है, अल्लाह ताला उनकी कब्र पे रहमत करे, मुफ्ती निजामुद्दीन शामज़ई, मिसाली बाप। अच्छा, बहुत कमाल की किताब है। मेरा मिसाली बाप, उन्होंने कई किताबें लिखी हैं, मिसाली माँ, मिसाली बाप, मिसाली दुल्हा या मिसाली शौहर, मिसाली बीवी, और बहुत अच्छी तहकीक है। ये जो है बनोरी टाउन से इनका ताल्लुक था, फिर दुनिया से चले गए, फिर इनके दामाद हैं मौलाना मोहम्मद यूसुफ, मेरा ख्याल है वो भी शायद दुनिया से चले गए। अच्छा। तो बहरहाल वो किताब बड़ी कमाल की, और वो तरबियत औलाद पर है, इतनी अच्छी वो बात बताते थे। और उन्होंने उसके अंदर जो रिप्रिमेंड है और जो कॉर्पोरल पनिशमेंट है उसको इतने अच्छे सिस्टम में रख के बताया। वो कहा करते थे, उनकी मैंने किताब से मेरा थीसिस जो था ही पेरेंटिंग पर था, तो बहुत मैंने इस्तेफादा किया। वो कहते थे कि जब सजा देनी हो ना बच्चों को, एक कॉन्सिक्वेंसेस का अपने सिस्टम सेट करना है। राइट। वो कहते थे सजा 3 नमाजों के से पहले नहीं देनी है। अच्छा, ठीक है, अपना कॉर्टिसोल लेवल जो है ना उसको नीचे ले आइए। ठीक है। और वो कहते थे जो सजा बराए इस्लाह नहीं है ना, वो सजा नहीं है, वो तो फिर इक्वल मुकाबला है ना। उसी मुकाबले के अंदर तो छुरी निकली थी, आप दोबारा समझिए, आप उस लेवल तक आए थे तो उन्होंने छुरी निकाली थी। ठीक है, अगर आप बाप या आई एम सॉरी उन मदर के लिए, मैं उनके ऊपर बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, लेकिन हम समझ रहे हैं, लेकिन हमें ये समझना है कि समहाउ जो है ना रिएक्शन दोनों तरफ से एक ही आ रहा था, इसीलिए एक्शन का रिएक्शन वही हो रहा था ना। सही। तो वो कहते थे कि 3 नमाजों से पहले सजा नहीं देनी, और फिर कहते थे जब सजा देनी है ना तो उनको बता के सजा देनी है कि मैंने आपको समझाया, मैंने आपको वार्निंग दी, आप उस पर फिर भी डटे रहे, अब आप सजा को डिजर्व करते हैं। जैसे वो अदालत में जो है ना जो जज है वो सजा सुनाता है, और उसके बाद फिर उनको सजा देनी। तो मुझे उनकी बात बड़ी यानी प्रैक्टिकल बुनियादों पर अच्छी लगी, और मैंने ज़्यादातर फिर अपना तजिया किया तो मैंने देखा हम ज़्यादातर तो रिएक्टिव ही होते। कि बच्चा अगर मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है तो थोड़ा अपना कोर्टिसोल लेवल नीचे ले आए, थोड़ा सा यूज़ करने दें, लेकिन एक चेक रख के उस पर ज़रा उसको समझा के या ना दें। व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस? इस वक्त स्क्रीन एडिक्शन हमारा सबसे बड़ा मसला है जी। अब हम सबको नजर आ रहा है, जो बच्चों के पूरी तरह दिमाग माउफ हुए पड़े। अच्छा, स्क्रीन एडिक्शन का हमारे पास हल कुछ नहीं है। आप देख लीजिए, कोविड आया, अब क्या करते? सही। हम बड़े उसका इतनी बुरी तरह से शिकार है। मेरा अपना जो काम है उसका 80 to 90% उसके ऊपर है। अब उसके अंदर बच्चा, मैं कहती हूँ मैं अपने काम को सीरियस ले रही हूँ, मैं नौकरी कर रही हूँ, तुम्हारे लिए रोटी कमा रही हूँ, बच्चा भी तो अपनी तरफ से सीरियस काम कर रहा था ना, उसका खेल तो उसका सीरियस है ना। अच्छा, इसके लिए मैं आपको बताऊं, हमें नौमान अली खान कहते थे कि अगर बच्चों को कार्टून से रोक नहीं ना सकते तो उनके साथ बैठ के कार्टून देखना शुरू कर दो। हमें यहाँ पर ना जो अपने एवेन्यूज है ना उनको चेंज करना पड़ेगा। सही। हम इससे छुड़ा नहीं सकते हैं, लेकिन इसके नुकसानात से कैसे दूर रह के इसकी बेहतरियों का फायदा उठा सकते हैं। मुझे याद है, मेरी एक इंडियन फ्रेंड थी, तो अभी कुछ देर पहले स्टीव हार्वी के प्रोग्राम में एक बच्चे का उसने इंटरव्यू लिया ना, तो वो बच्चा कहने लगा कि मेरे पेरेंट्स के पास पैसे नहीं थे, हमारे पास, हम इंटरनेट का बिल पे नहीं कर सकता था, तो फिर मैंने अपने लिए ये जो गेम है ना ये इन्वेंट की थी। उसने प्रोग्राम किया अपना, और बच्चा 6-7 साल का था, कोई ऐसा नहीं है कोई बड़ा था।
अच्छा, इसी तरह मेरी वो इंडियन फ्रेंड थी, तो वो मुझे बताने लगी, कहती है लगा तो उसका भी बच्चा हर वक्त रहता था, लेकिन मुझे बताने लगी कि ये सॉफ्टवेयर्स का इसको बड़ा वो है, ये फलां काम कर लेता है, ये फलां काम कर लेता है, यानी। और मुझे याद है कि फिर मुझे उसकी बात से बड़ा असर हुआ। तो मेरा छोटा बेटा था, मैंने कहा मैं ऐसा करती हूँ, किताब पढ़नी है ना, बच्चे किताब तो पढ़ते नहीं है, डॉक्यूमेंट्रीज हैं हमारे पास वो जो स्पीकिंग बुक्स हैं हमारे पास, ये कम से कम अच्छी मूवीज हैं। वो एक मूवी बड़ी उस जमाने में मुझे अच्छी लगी थी, क्योर, मैं चाह रही थी मेरा बेटा देखता, मेरे बेटे को इतनी बोर लग रही थी, वो तो देखने ही नहीं चाहता था। मैंने बकायदा, जैसे आप ट्यूशंस पे भेजते हैं ना, मैंने किसी अपनी जानने वाली के पास बेटे को ट्यूशन भेजा, साथ इतने पैसे $, उसको दिए, और साथ ही उसको बिठा के वो मूवी दिखानी, क्योंकि बच्चे नहीं देखना चाहते थे ना। तो बात ये कि हमें इसके अंदर जो है ना वो इसकी शक्लें बदलनी पड़ेंगी। इससे नियर फ्यूचर में मुझे तो नहीं लग रहा हम बच पाएंगे, जो रियलिटी के लेवल पर है। और आप देखिए जो जिन लोगों ने इस पे अच्छा काम कर रहे हैं, वो काम भी तो कितना कर रहे हैं। अब हम लोग जो यूथ क्लब वाले हैं, आप देखिए हमारा काम की कितनी डिपेंडेंसी है हमारी जो है ऑनलाइन जो ऑडियंस है उसके साथ। तो ये हमें इसके लिए जो है ना अगेन ज्यादातर आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी। उसके साथ ये भी दुरुस्त है, आप जैसे कह रहे हैं, एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, वो सब हमें करना पड़ेगा, लेकिन ये दोनों चीजें साइड बाय साइड चलेंगी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। यानी एक इस चीज को मैं कहूँगा को प्ले, ये एक टर्म यूज होती है कि यू शुड प्ले विद योर चिल्ड्रन एंड दैट्स कॉल्ड को प्ले। यू शुड नो विच गेम्स आर गुड, यानी जैसे आई थिंक पिक्शनरी है गेम, वो उसका एक वो डिजिटल वर्जन भी आया, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम। वो क्या होता है कि वर्चुअल आपके पास वो एक पेन होता है, वर्चुअली कोई भी चीज़ ड्रॉ करते हैं तो वो बच्चा गेस करता है कि ये क्या है, समथिंग लाइक दैट। मुझे अभी एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा, बट पॉइंट इज़ के पेरेंट्स शुड नो कि कौन सी एप्स, गेम्स या डिजिटल वर्ल्ड पे क्या ऐसा प्रोडक्टिव है कि बच्चों को मैं खुद भी दिखाऊं, देखूं भी, उनके साथ बैठूं, थोड़ा टाइम भी स्पेंड हो जाएगा वगैरह वगैरह। और अल्टीमेटली आंटी ये बात तो मैंने मतलब मेरा क्रक्स है एंड आई एम श्योर आपका भी, कि जिन बच्चों को तवज्जो नहीं मिली ना घर में, वो फिर ज़्यादा रेबेलियस और ज़्यादा मतलब ख़राबी ज़्यादा मैंने ना उन बच्चों में देखी, जिनको घर से जो है ना वो प्यार नहीं मिला या तवज्जो नहीं मिली है। तो फिर जाहिर है कि वो फिर बाहर से, जैसे वो राजा ज़िया भी बड़ी मज़े की एग्जांपल देते हैं कि अगर जाहिर है आपकी बेटी उसकी तारीफ आप नहीं कर रहे, तो फिर वो बाहर के किसी जवेद से तारीफ करा के वो खुश होगी। दैट्स द इशू आई बिलीव। अच्छा, उसमें ये बात है कि एज अ टीचर मैंने ये किया कि मैं जब पढ़ाती थी, इंग्लिश पढ़ाती थी या इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ाती थी, तो कोविड के दिनों में, वैसे मैं कोविड से पहले भी जो है ना ऑनलाइन काम बहुत दिया करती थी बच्चों को, बिकॉज आई स्टार्टेड कनेक्टिंग माई सेल्फ विद देम। तो कोविड के अंदर तो ये चीज़ और ज़्यादा होगी, हम में से हर जो हमें जिनको नहीं भी आता था हम लोगों को सीखना पड़ा। मैं अमूमन डिजिटल कॉमिक बनाने के असाइनमेंट दिया करती थी, अमूमन मैं नई नई ऐप्स ढूंढ के ले आती थी कि पकड़े इसके ऊपर जो है ना वो कुछ करके लाए, प्रोजेक्ट्स उसके दे देती थी, रिसर्चेस दे दिया करती थी। अच्छा, फिर हत्ता कि क्या हुआ कि इस्लामियात में तो मैं ये भी करती थी कि मैं उनको ये जो आपके होते नहीं है छोटी छोटी मोटिवेशनल वीडियोस जो है ना, उनकी वो प्रोजेक्ट दे दिया करती थी कि अब आपने वीडियो बना के लेके आनी है, आपने ये सर्वे करके लेके आना है, लेकिन उसको आपने रिकॉर्डिंग करके लाना है। लाइक हमें थोड़े से अपने ना फिर अब अंदाज को बदलना पड़ेगा। कॉपी पेंसिल के साथ बैठ के लिखो 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 वाला काम नहीं चलेगा। और फिर हमें उनकी बात भी करनी पड़ेगी, जिन लोगों के साथ ये अपने आप को कनेक्ट करते हैं, ये लोग जो है किन को देखना पसंद करते हैं, ये एनिमेज को वॉच करना पसंद करते हैं। नाज डेली जो है हर बंदे को पता है, स्टीव हार्वी जो है सबका पॉपुलर है। हमें वो एलन शो जो है वो हमारे जो टीनेजर्स हैं उनके लिए बहुत। तो ये सारी चीजें के साथ ना जो हमें उनको थोड़ा सा वो वाला हमें देना पड़ेगा। और हमें दूसरी बात है, हमें आदत डालनी पड़ेगी बजाय वर्डिक्ट देने की, क्वेश्चन रेस करने की। हम वर्डिक्ट देते हैं ना, हमारा बच्चा जो इंडिविजुअल का इज्म का जो बड़ा शिकार है, वो तो खुद अपने आप को फन्ने खां समझता है, और उसका सबसे बड़ी मसला ये होता है अम्मी को क्या पता, अब्बू को क्या पता। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर उसको हमने वर्डिक्ट देने की कोशिश की ना, तो वो शायद मुंह से चुप कर जाएगा, वो करेगा ही नहीं। लेकिन ये कि अगर हमने क्वेश्चन रेस करना शुरू कर दी है ना, और उस क्वेश्चन के बाद रिसर्च की जिम्मेदारी समहाउ उन पर डाल दी, तो फिर हमें करना पड़ेगा।